यार बनाए। मुश्किल में कमाने वाला, पल पल धोखा खाने वाला, पप्पू प्लाजा, पप्पू प्लाजा, पप्पू प्लाजा, पप्पू प्लाजा। सब लोगों का यार है पप्पू, प्यार भरा एक हार है पप्पू, पप्पू प्लाजा, पप्पू प्लाजा। एक दिन आएगा जब आप अपने घर में, अपनी गली में, अपने कॉलेज में अपनी सहेलियों से कह रही होंगी कि ये जो सुपरस्टार है ना, ये सुपरस्टार शहजाद, इसने एक दिन मेरे न्यास की प्लेट तोड़ दी थी। प्रोफेसर अरवी साहब के यहाँ से, मैं उनकी बेटी हूँ और इस तरह हम लोग पड़ोसी लगे। ए बिलो, सुबह से काम करा करा के मेरी कमर में दर्द हो रहा है। ये अब एलियट और इस तरह के सारे नोट्स आपकी जिम्मेदारी, ठीक है? यानी इसी मुखड़े से आपने मुखड़ा सुना दिया? हाँ। जाके रेनेट वसूल करो, अपना वर्क तो तुमसे होता नहीं, बच्चों को खराब कर रहे हो। अब मैं इससे ज्यादा घर में पिस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो किराया दे सकता है ठीक है, सख्त बिस्मिल्लाह, और जो नहीं दे सकता छुट्टी। किराया लो बताओ, लो बताओ, लो क्या अर्ज करें पप्पू साहब, बड़ी चूक हो गई हमसे। हेलो, एबीसी कंपनी के 50 करोड़ के शेयर खरीद लो। उमर दराज को 25% कमीशन दे देना। यस, टेक्सटाइल मिल के सारे इंतजाम तुम्हें संभालना। हाँ जारी, सॉरी, हाँ, शिपिंग कंपनी के एमडी से कहो कि सुबह हमारे दफ्तर में आके हमसे मिल ले, और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक में हमारा फॉरेन टूर अरेंज करो। हाँ, हम बाहर जाना चाहते हैं। चाचा, ये कमरा उसी एक्टर का है ना? नहीं, हम नहीं जा रहे। तो फिर यहाँ फोन कैसे लगा? तुम थॉमसन से कह देना कि कंपनी के तमाम मामलात के बारे में हमें वीकली बेसिस पर रिपोर्ट करें। ओके, खुदा हाफिज। पप्पू साहब किराया तली पे, वरना सामान गली में। अच्छा, आप लोग आइए तो सही, ठंडा पिएंगे गर्म पिएंगे? अब पप्पू साहब, आपको किराया मिल जाएगा। अगर ना मिला ना तो आप बेशक मेरा सारा सामान उठा के बाहर गली में फेंक दें। लेकिन पप्पू साहब, आप एक बात का ख्याल रखिएगा, इस आईने को हाथ मत लगाइएगा। क्यों, ये अर्थ है? नहीं, इसी आईने में से मेरे सारे किराए निकाल दें। ओए, किस टेलीफोन पर बातें कर रहे थे? इस टेलीफोन, तुम्हारी जुबान में इसको टेलीफोन कहते हैं, हमारी जुबान में इसको गिफ्ट कहते हैं। वैसे आप भी कुछ गलत नहीं कहते? ना, इस टोन में ना हम फनकार लोग बड़े हसास होते हैं। किराए का क्या करना है? मैंने क्या करना है? जो करना है इस शेर ने करना। ये जंगल का शेर नहीं है, सर्कस का शेर है, घास खाता है। नहीं, मैं तो चुप हूं, मैं चुप। ये आखिरी नौतक है, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर किराया ना मिला ना तो किराया तली पे, वरना सामान गली में। क्या बात? ये क्यों नहीं दे सकता है?
क्या? मेरे पास फ्रिज भी था। वो देखे सारे किलो बाहर पड़े हुए। ये किलों पे? तुम समझ गए हो? हाँ जी हाँ, मैं समझ गया। चाचा, और किस किस फ्लैट वालों ने कराया देना, पहले वहां चलो। चाचा, यहाँ सारे फ्लैटों में एक्टर ही रहते हैं। ओए जी समझ गए हो ना? हाँ जी हाँ। चाचा 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 टिशू। समझा दे रोशना, समझा दे, समझा दे। प्लाजा पप्पू प्लाजा पप्पू प्लाजा पप्पू प्लाजा। देखो, तुमने बगी को क्या बोला? कोरा लत डंकी पाला। लिए नहीं आ गया। वेरी गुड। मैं तुम्हें कितनी दफा चाचा बोला है, कितनी दफा बोला है? क्या कहा है? ये चरिया, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि मेरे को दूसरे माले पे फ्लैट नहीं देने का। अच्छा, मैं समझ गया हूँ कि तुम ऊपर जाते हो फिर नीचे आते हो, थक जाते हो। और नहीं चरिया, मैंने बोला था मुझे तीसरे माले पे फ्लैट दो, मैं सीढ़ियाँ चढ़ूं, सीढ़ियाँ उतरूं, सीढ़ियाँ चढ़ूं, सीढ़ियाँ उतरूं, मैं स्मार्ट हो जाऊंगा। यार, तुम्हें स्मार्ट होने की क्या जरूरत है? तू तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत लगता है। वो तो ठीक है पप्पू भाई, लेकिन वो तुम्हारी होने वाली भाभी रसीदा बहुत स्मार्ट है। मैं चाहता हूँ उससे सो जाऊं। तो उसके लिए स्मार्ट होना पड़ता, पर मैं तो फौजिया जैसा कभी भी नहीं हो सकता। अब देखो, मैंने स्मार्ट होने के लिए मटन चिकन सब कुछ छोड़ दिया है। अब मैं वेजिटेबल खाया करूंगा, वेजिटेबल। ये देखो, मैं वेजिटेबल लेके आया हूं। और ये जो छापड़ है इसमें क्या है? इसमें मटन चिकन और मछली। तो ये कौन खाएगा? ये मटन चिकन मछली रसीदा को बहुत पसंद है, उसके हिस्से का मैं खाऊंगा। चलो, सारा सामान ऊपर लेके आओ। ये बताओ कि ये जो गधा है ये इधर रहना है कि ऊपर कमरे में जाना है? एक चरिया, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। पप्पू प्लाजा पप्पू प्लाजा। कुछ नहीं सुना, मेरे पास कोई प्राइस बॉम्ब नहीं है। ओहो भाभी की माँ, इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। देखे ना, किराया देने का वक्त तो पहले ही गुजर चुका है, और मैंने तो कभी खाने में भी अपनी कहानी लगने दी। कहीं ऐसा ना हो पप्पू प्लान से मेरा ये और बढ़ जाए। तो देख खुदा का खौफ है। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। हाँ, अगर इज्जत का इतना ख्याल था ना तो ये शर्दाइयाँ ना खोटी जाती। ये किराया तुम बचा कर रखते हो। मैंने पाई पाई जमा करके ये बॉन्ड खरीदे, सीधा करके मेरा माथा पिस गया है कि अल्लाह ताला ये बॉन्ड निकल आए तो हमें भी कुछ सर छुपाने की जगह मिल जाए। एक तो तेरी ये बड़ी बुरी आदत है, मेरे खाने पीने पे नजर रखती हो। अब ये कौन आ गया बेवक्त? जमजम तशरीफ लाए जी, खाना दे खान परोने। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बाबू जी आया नू जनाब, जी आया नू। वो क्या कहते हैं कि फीके पहलवान के घर पप्पू पहलवान तशरीफ लाए हैं। हजूर, कोई ठंडा मीठा, कोई सरदाइयाँ, कोई रगड़ा रगड़ाई। नहीं, शुक्रिया। आजकल मैं जरा परहेजी खाना खा रहा हूँ। वो मेरा बढ़ गया हुआ है, वो क्या बढ़ा हुआ? कोलेस्ट्रॉल। हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मैंने चेक भी कराने जाना है। वैसे ये जेल और ये परहेज ये बड़ी बड़ी लागतें हैं। औरत के लिए जेल और मर्द के लिए परहेज ये नहीं होने चाहिए। और पर कड़ाया तो टाइम से होना चाहिए ना, नहीं तो फिर कड़ाया तली में वरना सामान गली। फिर चल गया। पहलवान जी, इनकी दाढ़ी टूट गई है। टूट गई? ओ कड़ाया,
लखमण किराए दूर आप इधर ही ठहरे, मैं अभी किराया लेकर आता हूँ। हाथी की माँ, ओ हाथी की माँ, हाथी की माँ, हाथी की माँ। क्या शोर है? और देखो भाई वो पप्पू पहलवान जी आए हैं, अगर फ्राई पैन नहीं टूटे तो क्या हुआ, खैर है, वो भी तो रकबी होती है। तो दे दो भाई, दे दो, ले आओ, निकालो किधर है? यस्सु पंजू हाथ डोली कबूतर बंद करो, लेके आती बॉम। ले आओ जल्दी ले आओ। ये लो। लो जी पहलवान जी, किराया बॉन्डों की शक्ल में। पहलवान जी देखो ना, आपने तो सुना ही होगा कि गरीब आदमी का तो कभी बॉन्ड नहीं निकला, शायद ये बॉन्ड आपके घर जाकर ही कोई अगले बच्चे दे दे। ओके, नो प्रॉब्लम, टेक इट। ठीक है, ठीक है, लेट्स मूव। क्या हुआ? क्या है फ्लैट में? क्या चीज है? सांप है। छोटा सा सांप। नन्ना सा मासूम सा छोटा सा सांप है। नन्ना सा मासूम सा छोटा सा सांप है। सांप और सियासतदान कभी मासूम नहीं होते। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, झोपड़ियों में एक से बड़ा मेरा बाप है, मैं अभी उसको पकड़ के लाता हूँ। चाचा मिनट मारो, मिनट फटाफट जाओ। नहीं आप तो हुआ क्या है? क्या हुआ? अंदर ना सांप है। लो अंदर डांगे और सोते लेकर आओ, हम सांप को मारते हैं। नहीं पप्पू साहब नहीं, आपने फिल्म नागमणि नहीं देखी जिसमें वहीद मुराद साहब को सांप डसता है? वहीद मुराद साहब बेहोश होते हैं, कट करके हम जाते हैं रानी के ऊपर। रानी को पता चलता है कि मेरे महबूब को सांप ने डस दिया। रानी वहां दौड़ी चली आती है, वो वहीद मुराद साहब को देखती है और अचानक गाना शुरू करती है। तन तो पे वारूं, मन तो पे वारूं, बिगड़ी बना दे तो है रो रो पुकारूं। कट करके हम जाते हैं सांप के ऊपर। वहां से सांप चला आता है, म्यूजिक और बीन की आवाज सुनकर, और आके वहीद मुराद साहब को देखता है, फिर उसका खून चूसता है। कैसा? ओए कैसे के बच्चे? और वो तो फिल्मों का सांप था, वो डायरेक्टर की मर्जी से चलता है, और ये असली सांप है, ये अपनी मर्जी से दम मारता। आप दम हमको छोड़े, आप ये बताएं मैंने एक्टिंग कैसे की? तुम जब वहीद मुराद की एक्टिंग कर रहे थे ना, तो बिल्कुल वहीद मुराद लग रहे थे। ओह थैंक यू मैडम। और जब तुम रानी की एक्टिंग कर रहे थे ना, हाँ। तो बिल्कुल रानी लग रहे थे। और जब तुम सांप की एक्टिंग कर रहे थे ना, वाह वाह वाह, बिल्कुल सांप लग रहे थे। उस्ताद मुकर्रम, फौरी तौर पर तो इतनी रकम मुमकिन नहीं। अगर गिरा ना गुजरे और तबीयत बोझिल ना हो तो थोड़ी सी मोहलत दे दें, मैं अपनी सी कोशिश कर देखता हूँ। ओहो भाई अजीजी, ये तो वही बात है कि तातरियात आज इराक अवर्दा शोध मार गुजीदा मुर्दा शोध, यानी इराक से तरियाक आते आते सांप का डसा मर जाएगा। वाह वाह उस्ताद जी वाह, आपके पास तो शायरी और ज़रबुल इमसाल के दफ्तर हैं। लेकिन क्या करें उस्ताद मोहतरम, अब्बा हुजूर को हमारी शायरी से खुदा वास्ते का बैर है। ओहो होता है मियाँ, होता है। हर अजीम आदमी को सबसे पहले घर से ही मुखालफत का सामना करना पड़ता है। वो तो हो जाएगा तय, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है मियाँ गालिब साली।
कुछ अपने गिरते पेश की भी खबर है कि नहीं? आइए आइए अशुक्ता साहब, आइए, कहिए क्या हुआ? क्या होना था? जो नहीं होना था वो यहाँ हो रहा है। यानी सी ब्लॉक में एक सांप निकला है जिसने सारे प्राजे का चैन सुकून गार्द करके रख दिया है और आप यहाँ आराम से बैठे हुए। अच्छा? हाँ जी अच्छा। पप्पू प्लाजा, पप्पू प्लाजा। मैंने तो सब खा लिया है जी, लाए 200 रुपया। तू अंदर बेशक मेरा ही खर्चा कराना। ये 200। हम इस फ्लैट में नहीं रहेंगे, हमें कोई दूसरा फ्लैट दो। अल्लाह की मेहरबानी से इस प्लाजा में कोई और फ्लैट। तो आप हमारा एडवांस वापस कर देना, हम कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि जहान है तो जहान है भाई। ओह इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो खाक इंटेलिजेंट, एक मामूली से सांप की खातिर आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? बड़े अफसोस की बात है, आप तो बड़े बेदीद हैं जी। एक मामूली से सांप की खातिर आप हमारा दिल तोड़ रहे हैं। जाए, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है। आप इस तरह करें, आप आए मेरे दफ्तर, मैं वहां पर आपको चेक लिख कर दूंगा जिसमें एडवांस किराया और तमाम अखराजात होंगे, बल्कि मेरी तरफ से आप तोहफा लीजिएगा। यार पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता, प्यार मोहब्बत खलूस भी कोई चीज होती है जी? कोई बात है करने वाली? आपने जाने की बात ऐसे कर दी जैसे कि आप यहाँ कभी रहते ही नहीं थे। ये प्लाजा तो किसी कीमत पे नहीं छोड़ना। प्लाजा तो क्या, फ्लैट भी किसी कीमत पे नहीं छोड़ना। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। हाय हाय, पता नहीं ये कहाँ मरी रहती है। अनीला, ओ अनीला। जी अम्मी। अरे तुझे पता भी है दूध सारा चूल्हे पे जाया हो गया? अम्मी मैंने चूल्हे में रखा दूध, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं तो अंदर कपड़े से कर रही हूँ। अरे तुझे किसी बात का पता भी होता है? हर वक्त बनती संवरती रहती है, आईने से तुझे फुर्सत मिले तो कुछ पता चले ना। अम्मी आप क्यों बाजी को काम पर डालती रहती हैं? वो दरअसल दूध तो मैंने रखा था। हाँ, तूने रखा था। इस मासूम बच्ची को क्यों डांटती रहती हो? बोलने से पहले पूछ लिया करो कि कसूर किसका है। बिन माँ की बच्ची है, क्यों अज़ाब इलाही को आवाज दे रही हो? अरे मैंने कौन सा इसे गोली मार दी है या चूल्हे में झोंक दिया है? अरे जा जाके कपड़े इस्त्री करो। इतनी सी थी, इसे पाल पोस के इतना बड़ा किया है। अरे मैंने क्या ले लेना है इस बिन माँ की बच्ची से? वो चाय के लिए कहा था। अरे वही तो बनाने गई थी, जाके देखा तो आधे से ज्यादा दूध जाया हो गया था। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। सर मेरा नाम वकार है जी और मैं आपका पड़ोसी भी हूँ। हाँ हाँ, वो ये वही पड़ोसी हैं जिन्होंने अभी तक हमारी न्याज की प्लेट नहीं बुझाई। वो जो अम्मी चावल नहीं बनाए थे वो सर दरअसल मैं भूल गया था जी, वही मैं लौटाने के लिए आया। नहीं बेटा, ये तो वैसे ही बेवकूफ। आप अंदर आ बेटा, बैठो। तुम चाय का बोल। अम्मी 2 कप चाय ला रही हूँ। सर चाय की जरूरत नहीं है जी, वो मुझे थोड़ी देर के लिए इस्त्री चाहिए थी। इस्त्री मिल जाएगी लेकिन चाय पीने के बाद। बेटा इस्त्री में लिया। इस्त्री? अच्छा बेटा करते क्या है? जी पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। क्या मतलब?
सर दिन में यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और शाम में ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ। वेरी गुड। तुम्हारी बात सुनकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई है। मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ने के बाद आकर बच्चों को पढ़ाया करता था। किस सब्जेक्ट में मास्टर कर रहे हैं? सर इंग्लिश लिटरेचर में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो बता। आगे क्या इरादा है? सर इरादा तो CSS करने गए जी, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अल्लाह यकीनन उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद कर रहे होते हैं। तुम मेहनत कर रहे हो, स्मार्ट भी हो, तुम जरूर तरक्की करोगे। बेटा तुम यहाँ अकेले रहते हो? जी। तुम्हारे माँ बाप? वालिद तो मेरी पैदाइश से पहले कत्ल हो गए थे। गाँव में थोड़ी सी जमीन थी जिस पर चचा वगैरह ने कब्जा कर लिया। अब एक वालदा है जी और एक बहन है। बेटा तुम इसे अपना ही घर समझो। ये स्त्री। जी शुक्रिया। सैल्यूट। आप जरा अंगूठा अंदर रखकर मुट्ठी बंद कीजिए। क्यों? आपने मेरी बीवी पकड़नी? नहीं जनाब, मैंने आपकी वेन ढूंढनी है, मगर इतने गोश्त में से वेन का मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। तो करना क्या है? हाँ, अगर वेन मिल गई तो उसमें से खून निकालना है। तो खून क्यों निकालना है? जनाब आपके टेस्ट के लिए। तो मैंने कोई टेस्ट नहीं कराना है। और जल्दी से गाड़ी चलो, मिनट मारो, तो सारा खून इसको दे दे तो मैं क्या करूंगा? आपको जितनी कमजोरी हुई है। थोड़ा सा खून तो देना पड़ेगा ना। पर क्यों? वैसे आपने पाई खाने? हाँ। गद्दे भी खानी है? हाँ। ब्रेन मसाला भी खाना है? हाँ हाँ। तो फिर इतने से खून की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। ठीक है फिर मैं आंखें बंद करने लगूं। मेरी बंद आंखों में जितना खून निकालना निकाल लेना, और इतना भी ना निकालना, थोड़ा सा निकाल। अरे बड़े ने मसाला, बड़े ने मसाला। वो निकाल लिया है? जी हाँ, निकाल लिया है। बता तो दिया करो यार। इतना सारा खून हो गया। भरा एक हार है पप्पू, सबके दुख और दर्द बटाए।